मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, हम सबकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो अध्यक्ष हैं डिवाइसेस एवं सेल्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के माननीय सुनील दत्त जी, मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी जी, कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी, कार्य परिषद विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, हमारी राज्यसभा से सांसद सीमा द्विवेदी जी एवं समस्त जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, अतिथिगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, शिक्षकगण, विद्यार्थी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री महोदया, ये जौनपुर की पावन धरती है जो ऋषियों की तपोभूमि रही है। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि की तपोभूमि रही है और ऐसा बताते हैं कि उन्हीं के नाम पर इसे जमदग्निपुरी भी कहा जाता था, जो अपभ्रंश होकर जौनपुर बना। मौर्य काल के समय का स्थापित शीतला जी का वो मंदिर, जहां प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, सिद्ध स्थान है, वह भी इसी भूमि पर है। रोबोट शालू के निर्माता दिनेश कुंवर पटेल भी इस धरती से आए हैं। शालू प्रथम रोबोट था जो 6 से अधिक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करता है और विश्व में 10वें नंबर पर और हिंदुस्तान में 5वें नंबर पर उसका स्थान है। 9 देशी और 38 विदेशी भाषाओं में वो शालू शिक्षिका के रूप में रोबोट है, वो पढ़ाती है। इस धरती पर, इस धरती के लाल कहूंगा लाल सिंह जी, जिन्होंने डीएनए और फिंगरप्रिंट का जनक कहलाया है, जिनके कृतित्व ने राम भद्राचार्य जी भी यही धरती के लाल हैं और वीर बहादुर जी के नाम पर ये विश्वविद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जमीनी नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। ऐसे स्थान से आप लोगों ने डिग्री हासिल की है, इसके लिए मैं छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। उनके माता पिता को बधाई, उनके गुरुओं को बधाई, क्योंकि उनके बिना, छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि उनके माता पिता के त्याग, बलिदान और संघर्ष के बिना ये मुकाम हासिल नहीं हो सकता था। गुरुओं के श्रम और दिशा निर्देश के बिना ये उपाधि प्राप्त करना सरल नहीं था। इसलिए आप सबको अपने जीवन भर उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। मातृ देवो भव, गुरुर देवो भव, पितृ देवो भव, यह जो हमारा आदर्श वाक्य है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। डिग्री मिली है आज आपको, कईयों को स्वर्ण पदक मिले हैं, यानी आप अलंकृत हुए हैं इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी मेहनत के कारण। लेकिन अब आप अलंकृत हुए हैं, अब आगे भविष्य में समाज को आपको अलंकृत करना है। ऐसे कार्य करने हैं जो समाज आपसे उपकृत हो सके।
अपने कर्तव्य से, अपने व्यक्तित्व से इस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वह जानकर, वह मानकर हमको अपना आगामी जीवन में कर्तव्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। आप जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, लक्ष्य निर्धारण का समय है, जीवन में परिवर्तन का समय है। आज देश भी परिवर्तन कर रहा है, देश भी बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का परिवेश बदल रहा है। आज देश भी एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर है और उस मुकाम तक पहुंचता जा रहा है जिस मुकाम तक पहले के शासकों ने कल्पना भी नहीं की थी। आज उस मुकाम को हासिल भी कर चुका है। उन्होंने विकसित भारत की कल्पना दी है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। विकासशील देशों में उछले पायदान पर आ चुका है पिछले उनके कार्यकाल में। अब उन्होंने संकल्प लिया और लक्ष्य दिया है इस देश के युवाओं को कि विकसित भारत का निर्माण करना होगा। परिवर्तन हमेशा युवा ही लाया है, ये इतिहास इस बात का साक्षी है। कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारा ये परिवर्तन अगर इतिहास उठा के देखें तो राम और कृष्ण युवा थे जब उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए कितना बड़ा परिवर्तन किया था। ये हमारा पौराणिक हमको बताते हैं। यावलक और शंकराचार्य एक युवा अवस्था में उन्होंने सांस्कृतिक चेतना को उस देश को दिया था कि युवाओं का व्यक्तित्व रहा है, कृतित्व रहा है इस देश का। चाणक्य और चंद्रगुप्त राष्ट्रवाद का अलग जगाने वाले ये लोग एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोया था। चाणक्य पहला राजनीतिक नेता था जो उन्होंने पूरे एक राष्ट्र की कल्पना करके एक सूत्र में पिरोया था। ये युवा वर्ग में कर किया था उन्होंने। दयानंद विवेकानंद जी पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का अलग जिसने जगाया था वह भी युवा वर्ग में किया था। राणा और शिवाजी भी इस देश के शौर्य को उन्होंने विश्व को दिखाया था। ये बात ठीक है कि पिछली जो शिक्षा पद्धति रही थी उसमें शायद उनको वो स्थान न मिला हो। मैं इस बात को विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि अकबर महान था या नहीं था, लेकिन पिछली शिक्षा पद्धति ने यह नहीं पढ़ाया कि अकबर जैसी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, औरंगजेब जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देने वाले मेरे राणा भी महान थे, मेरे शिवा भी महान। वो सब उन्होंने युवा वर्ग में किया था। इसलिए आप युवा हैं, आप पे प्रधानमंत्री जी की निगाह है, आशा है, उम्मीदें हैं, विश्वास है। तो जो विकसित भारत की जो कल्पना उन्होंने की है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में मेरा भारत खड़ा हुआ उन्होंने सोचा है, और आप लोग उस सपने को साकार करेंगे, उनके संकल्पों को पूरा करेंगे। विकसित भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ना पड़ेगा, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। स्वदेशी बनाए, स्वदेशी अपनाए, यह मूल मंत्र उन्होंने दिया है इस देशवासियों को। सामाजिक सरोकारों से जुड़े आप सब, सामाजिक सरोकारों से जुड़ना। अब आपका जो नया जीवन आ रहा है, नए अध्याय में आप प्रवेश कर रहे हैं, उसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। अभी आप मंच पर देख रहे थे, पर्यावरण के ऊपर मंचन हुआ, गीत गाया। ये ऐसे ही नहीं है कि किसी अचानक हुआ है,
हमारी महामहिम जी कितनी बड़ी नेता है इस देश की, लेकिन सामाजिक सरोकारों से जुड़ना कैसे होता है। राजभवन से निर्देश है कि हर कन्वोकेशन के मंचन पर यह व्यवस्था हो, ऐसा मंचन हो। इस मंचन से जहां बच्चों को पर्यावरण का संस्कार मिल रहा है, वही सामने वालों को उसका संदेश मिल रहा है जिसको हम लोग भूल चुके हैं। ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ना होता है। यहाँ आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री बैठी है, इनको भी संसाधनों से युक्त करना, यह भी महामहिम के निर्देश से होता है। यह सामाजिक सरोकारों से जुड़ना होता है। तो मित्रों, आप जो नए जीवन में जा रहे हैं तो सामाजिक सरोकारों से जरूर जुड़ें, महामहिम के का उदाहरण समझें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।